देवरिया में घटी दिल दहला देने वाली घटना। शाम 7 बजे तक पुलिस के द्वारा क्या क्या हुई कार्रवाई, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, देवरिया जनपद में सुबह 7 बजे के आसपास दो लोगों के बीच ज़मीनी विवाद हुई। ज़मीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या हो गई है। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के फतेहपुर ग्राम के लेहड़ा टोला का है, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुई और जमकर विवाद होने से 6 लोगों की मृत्यु हुई। मृतक में सत्य प्रकाश दुबे 55 वर्ष, पिता जनार्दन दुबे, वहीं किरण दुबे सत्य प्रकाश की पत्नी 45 वर्षीय सलोनी सत्य प्रकाश की बेटी 18 वर्ष की थी। नंदनी 10 वर्ष की थी, सत्य प्रकाश की बेटी थी। और गांधी 15 वर्ष का था, सत्य प्रकाश के यह भी पुत्र थे। वहीं एक प्रेमचंद्र यादव जो 45 वर्षीय थे, इनकी भी इसी स्थान पर हत्या हुई, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद थी। वहीं जहां लखनऊ से भी अधिकारी पहुंचे थे। इस संबंध में आइए सुनते हैं आला अधिकारी शाम 7 बजे तक उनके क्या कहना था, क्या हुआ, सारे विवाद में किस तरह से हुई थी, सारे खबर आपको बी न्यूज़ के माध्यम से। वजह क्या, कितनी डेथ हुई है यहाँ पे? देखिए, ये रुद्रपुर थाने में फतेहपुर गांव में ये घटना हुई है, जिसमें दो पक्षों में एक जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ है। इसमें लाठी डंडे से मारपीट हुई। इसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 व्यक्तियों की, कुल 6 व्यक्तियों की डेथ हुई है। इसमें जो नियमानुसार है कार्रवाई की जा रही है। जो एक पक्ष है उसकी तरफ से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही जो अक्यूज्ड हैं और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मैं मौजूद हूं जहां देवरिया जनपद में एक साथ 6 लोगों की मृत्यु हुई। इसी घटना स्थल पे मैं उसी ग्राम पंचायत में मौजूद हूं। बी न्यूज़ की टीम सबसे पहले पहुंची और इस खबर को कवरेज कर रही है। लेकिन बी न्यूज़ की टीम ये जानने आई कि एक हत्या हुई क्यों एक साथ 6 लोगों की मृत्यु हो गई और पुलिस प्रशासन, राजवंश विभाग के लोग क्या कर रहे थे, आखिर ये घटना कैसी हुई। मैं सूचना प्राप्त हुई कि रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव के मजरा लेहड़ा में एक वारदात घटित हुई, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति को ये मृत बताया गया और दूसरे पक्ष के लोगों को जो पुलिस आई यहाँ पर तो अनकॉन्शियस पाई थी, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वो 5 लोग जो थे वहाँ पर डेड डिक्लेयर हुए। मैटर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में कोई आपसी रंजिश थी, क्योंकि जो प्रेम यादव थे उन्होंने जो सत्यप्रकाश दुबे उनके छोटे भाई से आज से लमसम 10-12 साल पहले कोई ज़मीन क्रय की थी, जो कि 2018 में उसका मैटर सेटल आउट हो गया था। उसी ज़मीन को लेकर हल्का फुल्का दोनों के बीच में कहासुनी हुई। ये घटना अतिरेक में हुई है, जिसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। तो 1 लोग या 2 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के अंदर। घटना की जड़ बताऊं तो आप वो हमारे पीछे इस खेत के बगल में एक धान की खेत देख रहे होंगे। इसी धान की खेत से बताया जा रहा है कि विवाद हुआ और इसी को लेकर आज यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई कि आज पूरा जिला मुख्यालय के अधिकारी यहाँ पर आए हैं, मीडिया कर्मी आए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि लंबे समय से विवाद चल रहा था। यहाँ तक कि राजवंश के सामने भी, उन अधिकारियों के सामने भी ये मामला था, पुलिस विभाग के सामने भी मामला था, लेकिन समय रहते अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से बड़ा घटना हो गया। वही इस घटना के बाद से अब तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों की तलाश की जाएगी, किसकी कमी रही। लेकिन तभी ये कार्रवाई होती है जब इस तरह की बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, उसके बाद से कार्रवाई होती है। लेकिन उस कार्रवाई से क्या फायदा जब एक परिवार लूट जाए, एक परिवार खत्म हो जाए, उनके परिवार में कोई नहीं रह जाए। वहीं तब इस कार्रवाई से क्या मतलब, पहले ही इस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। छोटी छोटी बातों को जो पुलिस प्रशासन चाहे राजवंश विभाग के तमाम अधिकारी वो ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है मामूली विवाद हो, मामूली विवाद एक ऐसा जड़ ले लेता है कि प्रशासन के लिए नासूर बन जाता है और इस तरह की बड़ी घटनाएं दिल दहला देने वाली हो जाती है। यहाँ तक कि इस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ये कहना है, ऑफ कैमरा, वो कैमरे पे कोई ग्रामीण बोलना नहीं चाहते इस मामले को लेकर। उनका ऑफ कैमरा ये कहना है कि हम लोगों की जब नींद खुली तो पता चला कि प्रेम शंकर यादव की हत्या हो चुकी है। जैसे ही प्रेम शंकर यादव की हत्या के बारे में उनके ग्राम, उनके परिवार, उनके घर वालों पता चला, उनके बदला लेने के लिए उनके घर वाले भी सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पे आते हैं और मारपीट शुरू हो जाती है। और मारपीट इस कदर होती है कि सत्य प्रकाश दुबे के घर जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, तमाम लोग थे, उनकी हत्या हो जाती है। तब तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं चलता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी घटना हो रही है। लेकिन घटना हो जाने के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचती है, क्राइम
बैरिकेडिंग की जाती है, तमाम अब वहाँ पर कार्रवाई करने में लग जाती है और पुलिस इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी करती है। लेकिन क्या होता है जब घटना घट जाती है तो पुलिस प्रशासन क्यों पहुंचती है, किस तरह की कार्रवाई? आगे हम ये देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तमाम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है, तमाम निरीक्षण कर, यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक तमाम अधिकारी पहुंचे हैं यहाँ पर निरीक्षण घटनास्थल के किए। वहीं गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है, गांव में पूरी तरह से शांति फैली हुई है। वहीं यहाँ पर पीएसी के जवान को भी तैनात कर दिया गया कि किसी तरह से अब आगे की घटना ना हो सके। छोलों की हत्या हुई है सर, इस पे क्या जांच में आया सर? देखिए, एक दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज प्रेम यादव जी और सत्यप्रकाश दुबे जी, उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेके अभी तक ये जानकारी में आया कि प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। और जब ये जानकारी प्रेम यादव जी के टोले में पता लगी तो वहाँ से लोग गए और उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिससे 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 लोग अस्पताल में जब लाए गए तो मृत्यु हो चुकी थी और एक का इलाज चल रहा है। लोगों से ये पता चला है कि सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आए थे, उनके द्वारा प्रेम यादव की हत्या की गई। क्या इनको किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, अभी कोई विटनेस नहीं आया सामने। ये जानकारी कहाँ से आ रही है, सब जानकारी की जाएगी। अभी तक प्राइमा फेसी हमें विटनेस नहीं मिले हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। घटनाक्रम की समस्त जानकारी करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीज आर इनिशियल इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा यही प्राथमिकता है कि जो घायल है उसका उपचार हो जाए, FIR पोस्टमार्टम कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनका चिन्हांकन किया जाए। और जब दोषी का चिन्हांकन करेंगे तो इन सभी बिंदुओं को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी दोनों तरफ से परिवार में लोग दुखी हैं, बयान देने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं, तो जानकारी कर रहे हैं और लगातार जानकारी करके जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के परिवार का ये इल्जाम लगाया है कि पुलिस के सारा मामला संज्ञान में था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की समझ में? देखिए, जो भी जिसको शिकायत हो, अभी तक हम लोगों की जानकारी में ऐसा विशेष नहीं आई है। जनपदीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी से भी बात हुई है कि किसी प्रकार का इस मामले को इमीडिएट कोई कारण था। इन दोनों परिवारों के बीच में एक पुराना ज़मीनी विवाद हुआ था जो कि हल हो चुका था प्रेम यादव जी के पक्ष में। सत्यप्रकाश दुबे जी के ब्रदर थे, उन्होंने कोई ज़मीन लिखनी थी, उन्होंने लिख दिया था इनके पक्ष पे और उनके फेवर में कोर्ट ऑर्डर भी आ गया था। उसको लेके कसीदगी चल रही थी, दीवानी में एक मामला भी चल रहा था, बट लास्ट एप्लीकेशन भी जुलाई 22 की पाई जा रही है। तो इमीडिएट ये कहना कि साहब कोई एप्लीकेशन थे अभी तक संज्ञान में नहीं आया, हो सकता है इस विषय में और छानबीन करेंगे हम लोग। अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी डेटा बेसिस चेक करेंगे। ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर से हुई होगी तो अवश्य कठोर कार्रवाई जाएगी। कितने लोग गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक हम लोग 12 से ज़्यादा लोगों को हिरासत ले चुके हैं और उसमें हम छानबीन कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम